नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपना सब्जेक्ट रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टार्ट करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है जानेंगे, और किस प्रकार से आईटीआई लेवल में क्वेश्चन आते हैं उनको जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक क्वेश्चन देखेंगे। एडवांस में भी कहाँ तक जाता है या डिजिटल अपना डिप्लोमा या बीटेक लेवल का जाता है या नहीं जाता है, तो उनका थोड़ा वो भी जानेंगे और भी जानेंगे। डिजिटल आपका होता है, एक तो होता है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है आपका डिजिटल। एनालॉग का मतलब होता है जिसमें अपन वेवफॉर्म वगैरह जैसे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म वगैरह दर्शाते हैं, ये होता है आपका एनालॉग। ये होता है आपका एनालॉग। और डिजिटल का मतलब होता है आपका, डिजिटल का मतलब होता है जिसमें अपन डिजिट काम में लेते हैं, जीरो और वन का काम में लेते हैं, जीरो वन। जैसे वन का मतलब होता है आपका हाई और जीरो का मतलब होता है आपका लो। जैसे डिजिटल के अंदर या तो वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी या तो आपका आएगा वन या आएगा जीरो, या तो आएगा वन या यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे आएगा वन। तो या तो वैल्यू आएगी आपकी वन आएगी और यह आएगी आपका जीरो। यानी जीरो का मतलब है लो और वन का मतलब है हाई। ये आपका डिजिटल का मतलब होता है। डिजिटल आपके कंप्यूटर में भी काम आती है, और ये यहाँ पे भी आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके डीएफसीसीएल एग्जाम में भी काम में आएगी। तो अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डिजिटल को। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना थ्री बेसिक ऑपरेशन होते हैं। डिजिटल के अंदर आपके थ्री बेसिक ऑपरेशन होते हैं। यानी बुलियन अलजेब्रा के अंदर, बुलियन अलजेब्रा बोल दें या आपका बोल दें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दें कि इसके अंदर कितने ऑपरेशन होते हैं, तो इनके अंदर ऑपरेशन होते हैं आपके तीन ऑपरेशन होते हैं। एक होता है आपका नोट ऑपरेशन, एक होता है आपका एंड ऑपरेशन, एक होता है आपका और ऑपरेशन। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि कितने ऑपरेशन होते हैं, तो आपके होते हैं तीन ऑपरेशन होते हैं, नोट एंड और। तो नोट के अंदर क्या होता है, नोट के अंदर होता है आपका ए अगर इनपुट में दोगे तो आउटपुट में आपको मिलेगा ए बार। अगर ए बार इनपुट में दोगे तो आपको मिलेगा ए। अगर जीरो इनपुट में दोगे तो आउटपुट में मिलेगा आपका वन। अगर वन इनपुट में दोगे तो आपको मिलेगा जीरो। ये हो गया आपकी नोट ऑपरेशन की कहानी। सेकंड सेकंड चलते हैं अपन एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन के अंदर आपका होता है, अगर इनपुट के अंदर आपको दोगे ए डॉट ए तो आपका आउटपुट में मिलेगा ए। यानी ए, अगर ए डॉट ए बार दोगे तो आपका जीरो मिलेगा, ए डॉट वन दोगे तो आपको ए मिलेगा, ए डॉट जीरो दोगे तो आपका जीरो मिलेगा आउटपुट में। ये हो गई इनपुट की साइड, ये हो गया आपका आउटपुट की साइड। और के अंदर आपका होता है, अगर ए प्लस ए दोगे तो ए होता है, और ए प्लस ए बार होगा तो ये वन होगा, और ए प्लस वन बराबर वन होगा, ए प्लस जीरो बराबर ए होगा आपका। ये हो गया आपका और ऑपरेशन। तो ये होती है आपकी नोट एंड और ऑपरेशन की अंदर कि किस प्रकार से होता है। तो ये आपका काम में आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो आपने सुना नहीं होगा लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आजकल, क्योंकि आजकल एग्जामिनर थोड़ा थोड़ा स्मार्ट हो रहा है, एडवांस लेवल की चीजें ले रहा है। तो ये आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसे क्वेश्चन आ गया आपका ए प्लस बी सी, तो ए प्लस बी सी को आप सोल्यूशन किस प्रकार से करोगे। तो सोल्यूशन करने के लिए ए को मैंने मान लिया वन, बी को मान लिया टू और सी को मान लिया थ्री। तो एक बार आपका हो जाएगा वन प्लस टू, एक बार हो जाएगा वन प्लस थ्री। तो इन दोनों को वन प्लस टू और वन प्लस थ्री, तो वन प्लस वन के अंदर क्या है ए है, तो ए प्लस बी और ए प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। जैसे कि आपने अपने एक एग्जांपल और ले रखा है, जैसे कि अपने ले लिया ए प्लस ए सी, ए प्लस ए सी ए कॉमन ले लिया, वन प्लस सी आ गया, वन प्लस सी। तो आप अब क्या आएगा, वन प्लस सी बराबर क्या होता है, देखो वन प्लस सी, यहाँ देखो यहाँ पे ए की जगह सी मान लो, तो यहाँ पे क्या आता है ए प्लस वन बराबर वन, तो सी प्लस वन बराबर क्या होगा वन। तो यहाँ पे आ गया वन, ए डॉट वन बराबर क्या होता है, ए डॉट वन बराबर आपका होता है ए डॉट वन बराबर होता है ए। यहाँ से मैंने ए लिख दिया, तो इसका आंसर आ गया ए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का, ए प्लस ए बार बी, तो इसका आ गया एक बार इसके साथ में प्लस कर दो, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में प्लस कर दो, एक बार इसके साथ में, दोनों के साथ में प्लस करना है। तो ए प्लस ए बार और ए प्लस बी, तो ए प्लस ए बार देखो कहाँ पे, ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार बराबर वन होता है, तो वन लिख दिया, ए प्लस बी, आंसर आ गया। ये हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ए बार प्लस ए बी, तो इसके साथ में एक बार इसके साथ में प्लस लिख दिया, एक बार बी के साथ में प्लस लिख दिया, तो फिर इसके साथ में आपका ए बार प्लस ए बार प्लस ए, ये होता है वन, और ये आ गया आपका आंसर, ए बार प्लस बी आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये 3 ऑपरेशन हो गए। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि 3 ऑपरेशन बूलियन अलजेब्रा के अंदर बेसिक ऑपरेशन कितने होते हैं? तो आंसर होना चाहिए 3 ऑपरेशन होते हैं। ऐसे आते हैं बूलियन अलजेब्रा या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी नाम आ सकता है, बूलियन अलजेब्रा भी आ सकता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3 ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं बेसिक ऑपरेशन? तो वो होते हैं आपके नोट एंड और, ये होते हैं 3 ऑपरेशन। तो ये हो गया आपका छोटा सा ओवरव्यू डिजिटल की कहानी। फिर आगे देखेंगे